तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वो आज जो है चलिए बात करते हैं। आज ये कंप्लीट आपका ये बुक हो जाएगा जल्द ही। ये 75-100 जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, कम से कम ये जो है 150 सेट है और बहुविकल्पीय प्रश्न है। सामान्य अध्ययन ये आपका रहने वाला है और सारे गवर्नमेंट जॉब में काम आने वाला है। 150 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। 150 प्रैक्टिस सेट है, मतलब एक सेट में जो है आपका कम से कम 50 क्वेश्चन है। तो टोटल 150 सेट है, तो 15×5 = 7500 आपका टोटल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, इसको अब कंप्लीट करना है। एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, आपके लिए ही काम आएगा और कोई इसमें एक्सप्लेन नहीं रहेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, आपको आंसर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेट है आपका, तो जूम कर देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो और आराम से आप कर सकें। यहाँ तक सही रहेगा, ठीक है। फिर इसको लाएं तो यहाँ कहता है कि आप ही के लिए कर रहे हैं कि आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो आंसर यहाँ हो जाएगा H.S. ऑलकॉट शामिल नहीं थे। नोआ अक्लिप घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो यहाँ आंसर हो जाएगा प्यारेलाल जी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने जो है किसका महत्व दिया था? तो ये है रचनात्मक कार्यक्रम को। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो आंसर है पोस्ट मास्टर नहीं है। चलिए यहाँ 7 में आते हैं कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रंपा विद्रोह से संबंधित है? मतलब रंपा विद्रोह में कौन ये इनमें से कौन है? तो वो 9 का हो जाएगा अलूरी सीताराम राजू। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ था तुगमा पद्धति मुख्य कारण था, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है ये तो आप लोग कमेंट में बताओगे। वही नेक्स्ट है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो ही किसने की? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा मलिक उल सर्क ने। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए, तो ये प्राप्त हुए थे आपके जोड़वे संस्कृति से। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है था? तो वो अत्यधिक था, यहाँ 14 का आंसर हो जाएगा गुप्त का। धमेक स्तूप जो है ये अब कहाँ है? तो धमेक आपका आंसर है सारनाथ में है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा ये 16 का बी अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका में से कौन सा सागर या महासागर अलग करती है? यूरोप को जो है उत्तरी अमेरिका से यहाँ बोला जा रहा है, तो इसमें आंसर है अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है, तो वह आंसर है यहाँ गिरिपद स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो 19 का आंसर हो जाएगा यहाँ निहारिका संबंधित नहीं है। चलिए 20 में आते हैं। तो 20 में क्या है कि ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद कुछ आपको मिलान करनी है, तो यहाँ सब सामने ही रखे हैं और मिलान चलिए देखते हैं। तो 20 का ये क्वेश्चन, तो यहाँ सबसे पहले बता दें कि चलिए 26 अनुच्छेद
26, तो ये आपका 26 धार्मिक स्वतंत्रता ये सब हो जाएगा, आपका कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 40 में ग्राम पंचायत आएंगे, और 98 में आपका जो है, चलिए 98 का अनुच्छेद संसद सचिवालय है, हाँ, और संघ आपका 200 ही हो जाएगा। कहाँ है ये, 1 2 4 ये 3, एक आंसर यहाँ हो जाएगा 20 का। चलिए नेक्स्ट पे अब बात अब करते हैं 21 कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ ये आपको बतानी है। तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा के साथ कौन दोनों गलत है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ बता दें कि कौन गलत है। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3, ये तो आपका सही लग रहा है, मौलिक, हाँ, भाग 3 से लिया गया, ये सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार, नहीं, ये नहीं है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय नहीं है, भारतीय पूर्ण संघीय कहाँ है। और यहाँ बात करें कि गलत, ये दोनों गलत हो गया, तो बी और सी डी क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया, नहीं, ये भी गलत है आपका, मतलब बी सी डी ये आपका गलत है। चलिए यहाँ 23 पे आते हैं कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। और यहाँ बता दें दोस्त कि ये आप किसी भी चीज़ की तारीफ कर रहे हो, सब में काम आने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहने वाले हैं। और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ आते हैं कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान मतलब अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया है। तो वो हो गया आपका 1996 में पारित किया गया है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक, तो पीडीआई एक क्या है ये बोलना यही, तो ये हो जाएगा पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान है। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि यह पूछ रहा है क्यों देती है, तो ये आप क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये तो आंसर हो जाएगा यहाँ 1%। चलिए हम 29 पे आते हैं। तो यहाँ भी क्या मिलान करना, तो आगे मिलान ही कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो उसके बाद धातु और उससे संबंधित यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। तो आर्सेनिक का फेफड़े का है, कैडमियम आपका हो जाएगा हड्डियों के लिए, बेरियम तो आपको याद है कि मस्तिष्क के लिए है, तो पॉलीवियम क्लोराइड श्वसन संबंधी हो जाएगा। तो आंसर 1 1 2 3 ये डी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा एस्टरीकरण कहलाती है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलकर रखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ वांडर वाल्स बलों द्वारा रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने के संबंध में है। तो आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के ऊतक ने मनुष्यों से में ग्रंथि का निर्माण होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक। मनुष्य की लार में उपस्थिति एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो यहाँ कार्य जो है हो जाएगा प्रतिजीवाणु कारक। पौधे में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो आंसर है स्फीति दाब पर। निम्न में से कौन फूल का एक अंश भाग है। तो आंसर हो जाएगा स्त्री केसर।
चलिए 37 है कि सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है आपको, मतलब कौन सही है नहीं है ये बताना है आपको, तो विचार करते हैं। तो सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में है, तो यह एक विषैला पदार्थ है और जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। चलिए सही है ये। और यह अत्यधिक ज्वलनशील भी है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाती है, मतलब दोनों आप यहाँ सही कर सकते हैं। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, तो आंसर हो जाएगा हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका अंतर्द्रव जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है, तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा संवहनी ऊतक। चलिए 41 आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है, तो हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। पूंजी खाता परिवर्तन नियता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने जो है की थी, तो तारापोर समिति। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन है, तो आंसर है H.H. बैरोज। चलिए 44 पे आते हैं कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है, पश्चिमी घाट माना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ चले, तो ये आपका जो है 50 क्वेश्चन रहता है एक सेट का, जो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट में कंप्लीट भी हो गया। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है, तो आंसर है यहाँ 21 जून को। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है, तो कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है, तो ये आंसर है महात्मा गांधी जी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था, तो श्रीपाद अमृत डांगे ने। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है, तो नागालैंड। HDPE का पूरा नाम बताना है आपको, तो HDPED का पूरा नाम हो जाएगा आपका हाई डेंसिटी पॉलीएथीन। ठीक है, तब करते हैं प्रैक्टिस नंबर 2 की। ठीक है, तो जूम कर लेते हैं ताकि आपके लिए ही आसान हो और आप अच्छे से ही आप खुद पढ़ सकें और देख सकें। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में यह बताना है कि अधिनियमों को उनके काल अनुसार जो है बताना है कि नीचे दिए गए मतलब कौन कौन आगे आया है ये बताना है आपको। तो आपका भारतीय विश्वविद्यालय हो जाएगा, फिर लेक्स लोकी अधिनियम हो जाएगा, फिर बंगाल टेनेंसी और आयु की सहमति अधिनियम। चलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की है, तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, चलिए हम बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई ये आपको बताना है। तो बोस्टन टी की घटना यहाँ आपका जो है 1773 में घटित हुई है। वही 5 की बात करें तो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। संगम युग में उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध विख्यात है, ये यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार और महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। चलिए 7 में आते हैं। 7वां में क्या है कि मिलान आपको ये करना है, तो फुतू उस लातिन है, फुतुआत फिरोजशाही है, तारीख फिरोजशाही है, खजैन उल फुतू है, ये सब आपको जो है मिलान करनी है। तो यहाँ नेक्स्ट यहाँ जो है बात कर ले कि आंसर क्या मिला देते हैं आपको। तो यहाँ जो है फुतू उस सलातिन का मीर खुसरो हो जाएगा, फुतुआत फिरोजशाही फिरोजशाह तुगलक हो जाएगा, ये तो नाम से ही है।
और तारीख फिरोजशाही, तो यहाँ लोग कंफ्यूज जो है हो सकते हैं। तो 1 मिनट गलत कर दिए आपके लिए यहाँ। हाँ सही है। तो यहाँ फिरोजशाही के यहाँ जलालुद्दीन बरनी हो जाएगा। और खजैन उन फुतू यही बच रहा है, अब्दुल मलिक इसामी। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन वृक्ष की आकृति मिलती है, कौन सी? तो ये इसमें सही क्वेश्चन ज़बरदस्त है, पीपल की मिलती है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक आपके हो जाएंगे शिवाजी सावंत। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया है? तो बक्सर की लड़ाई का। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से जो है नवाजा गया है? तो आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो ये था आपके राजेंद्र प्रथम के। अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा जो है किया गया है? विजयनगर। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हो गई है? तो ये हो गई है 1227 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करें, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली थे आपके अकबर के शासनकाल में। वही यहाँ 16 की यहाँ बात कर लें कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो यहाँ आपका हो जाएगा 16 का सी, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का राष्ट्रपति का एकल हस्तांतरण मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसका निहितार्थ आंसर हो जाएगा प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या का समान होती है। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो आंसर हो जाएगा वे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, या कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोनों सही होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात कर, अब यहाँ 19 पे बात है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की समय अब ज़रूरत तो है नहीं, है कि नहीं? आपको सिर्फ आंसर देते रहना है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो आंसर है धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो है अनवीकरणीय कहते हैं। चलिए भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहा जाता है? तो आंसर है अपरदन। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ नरमा के नाम से जाना जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा झेलम। ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ती पर्वत नागालैंड में स्थित है। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो चलिए यहाँ बताएं, तो यहाँ 25 में आंसर हो जाएगा आपका कोयले का जलना यहाँ संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, ये क्या है? तो आंसर है ताप विद्युत संयंत्र है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण जो है होता है? तो आंसर है फिनॉल एवं फ्लोवोनॉइड्स। ठीक है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनॉल एवं फ्लोवोनॉइड्स। चलिए यहाँ 28 में यहाँ मिलान करनी है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ये फलों में है, ये तो पता हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। और नाइट्रिक आपका रासायनिक में हो जाएगा, पेट्रोल में सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो 28 का यहाँ जो मेरे हिसाब से हो गया आंसर बी हो जाएगा। चलिए 29, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो आंसर है नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो आंसर हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। निम्नलिखित में से एक कोशिका
कोशिकीय कोशिकांग समूह में DNA होता है। तो आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका केंद्रक हरित लवक। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ 32 का आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। अब यहाँ करते हैं, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति होती है आपके एक कोश के युग्मनज से। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल पलावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यह बोला जा रहा है। तो एजोला है, बी आंसर है। निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ये आपको यहाँ बताना है। तो कीटभक्षी पौधा जो है आपका हो जाएगा नेपेंथिस। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को दर्शाता है आपका काई। चलिए यहाँ नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 37 कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा वितरण विधि। तो अपने निवेश से बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है। तो आधुनिकीकरण में शामिल है तो आपका नवीन प्रौद्योगिकी और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन दोनों शामिल है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको। तो आंसर हो जाएगा स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है या द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, तो दोनों हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो यहाँ आपका जो है 41 का आंसर जो हो जाएगा एक कुचिपुड़ी। यहाँ जो आपको मिलान कला अनुसार जो है अच्छी करना है, मिलान करनी है, किसकी कब खोज हुई ये बताना है आपको। तो चलिए न्यूट्रॉन की खोज यहाँ चलिए बात करते हैं 42। तो आगे सबसे पहले जो है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की, फिर पाइमेसॉन की खोज। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है? ये है आपका उड़ीसा में। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका 1961 में पारित किया गया था। राजा ललिता द्वितीय ने किस राज्य का शासन किया था? तो आंसर 45 में भी है कश्मीर। सैर गुल फरोख्त त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आंसर हो गया दिल्ली में किया जाता है। चलिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो ये आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो आंसर है ब्लूटूथ। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को कहा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं सेट प्रैक्टिस 3 में आते हैं। ठीक है, आपके लिए सही रहेगा, जितना आप प्रैक्टिस करें देखते रहें आपके लिए सबसे अच्छा है। तो सेट प्रैक्टिस 3 को यहाँ शुरू किया जाए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 3 है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है? तो असत्य आपका हो जाएगा कि दलीप सिंह को इतनी वार्षिक पेंशन दी गई थी, ये आपका गलत है। कि इस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया था। तो वो महिलाओं ने जो है यहाँ 1889 हो गया 89 में लेना प्रारंभ कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं को सही कालानुक्रमिक जो है इंगित करता है? तो पार्लियामेंट सुधार हो जाएगा 1900 आपको जो है ना, और फिर जलियांवाला बाग है और गांधी इरविन समझौता, फिर अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा आपका। चलिए भारत छोड़ो प्रस्ताव को लेकर चलते हैं कि निम्न में किसने अनुशंसा की थी? तो आंसर यहाँ आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो आंसर है बाल गंगाधर तिलक।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी जो है कहा जाता है? तो है मतंगिनी हाजरा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा ये ज्योतिबा फुले। सैयद वंश के सुल्तानों को सही कला अनुक्रम में जो है करना है इसको। तो सैयद वंश जो खिज्र खां आता है, तो मतलब बताना कि सही मतलब आगे कौन है, फिर बाद में धीरे धीरे कौन आए हैं। और ये सब के लिए हम बता दें तो मेरे चैनल से नहीं हैं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है, आराम से देख सकते हैं। तो 8 पे हम आते हैं, तो आगे खिज्र खां तो इस संस्थापक ही हैं। फिर उसके बाद मुबारक शाह आता है, फिर मोहम्मद शाह आता है, तब अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट है। तो आपका ये 1 3 2 4 आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए 9 पर आते हैं, तो 9 का भी हाल देखते हैं क्या है कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन को भी आपको चुनना है। तो आंसर यहाँ जो है हो जाएगा आपका रानी रुद्रमा वरंगल के काकतीय वंश के चौथी स्वतंत्रता शासिका थी, ये सही है। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराय शब्द का अर्थ यहाँ आपको जो है बताना है। तो आंसर यहाँ एक स्थान, सी आंसर हो जाएगा। एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। चलिए यहाँ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है आपको। तो 11 का आंसर हो जाएगा कि इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस, सिजदा दंडवत हो गया, पैबोस सम्राट के पैर चूमना हो गया, प्रथा कि राजा के प्रति समान अभिवादन दर्शाने हेतु के रूप में आरंभ की थी, और बलवन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जित्तल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो ये दोनों ही गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो गुप्तकालीन की यहाँ बात हुई, तो आंसर यहाँ जो है यह है भुक्ति विषय विधि ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का है? तो द्रविड़ शैली वेसर शैली, तो यहाँ वेसर शैली पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा होसलेश्वर मंदिर आपका हो जाएगा वेसर शैली का उदाहरण है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बहुभूति हस्तिमल तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध है नाटकार के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम जो है कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ बी आंसर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो है आंसर पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग की पर्यवेक्षण में होता है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? तो आंसर यहाँ 17 की आ जाए तो आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो 18 का आंसर है समादेश। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार के संवैधानिक अधिकार हैं? तो प्राकृतिक के लिए हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है आपका। नेक्स्ट यहाँ बात करें कि भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो। चलिए अब यहाँ अनुसंधान इसका बताना है कि अब कहाँ है। तो 21 की यहाँ बात क्या बोल रहा है? अच्छा कौन सा सही नहीं है ये बोलना है, इनमें से कौन सही नहीं है? तो आपको बता दें हिमालयन वन अनुसंधान ये आपका सही नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। लेकिन शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर है, वर्षा वन जोरहाट है, उष्णकटिबंधीय वन जबलपुर है। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है आपको कि तथा इन्हें सही कलानुक्रम में व्यवस्थित भी करना है। तो यहाँ 22 का जो है आंसर बता दें आपको क्या हो जाएगा। तो 22 का आंसर जो है यहाँ आप दिखा देते हैं कि आगे रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन हुआ, फिर NCDC की स्थापना हुई, फिर कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, फिर कोल इंडिया की स्थापना होती है। 23 में है कि
भारत का कौन सा राजदूत चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा राजस्थान, हो जाएगा आपका। चलिए 24 पे आते हैं कि भारत की 2000 जनगणना के अनुसार जो है भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको जो है बतानी है। तो 31.2% हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा गया है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है यहाँ बोला गया है रिचर्ड फेनमैन को। निम्नलिखित में से जो है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 26 का आंसर यहाँ जो है हो जाएगा आपका रेखीय गति का संरक्षण। इको साउंडिंग का प्रयोग बताना है आपको। इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? तो ये आपके बने होते अर्धचालक के बने होते हैं। चलिए ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटने शामिल होते हैं, इसका पीएच मान 4.5 से कम है, तो ये क्या कहलाएगी? तो अम्ल वर्षा होती है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में की जाती है? तो आंसर यहाँ हो जाएगा रेहोडियम। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग में है, तो कोशिका का विभाजन महत्वपूर्ण है। तो आंसर 31 का हो जाएगा ये फास्फोरस। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो 32 का बी अंडा में। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो वो आपका है पेडोलॉजी, पौधों की जीवाश्मों का अध्ययन, ये सुमेलित नहीं है। मिट्टी के लिए पेडोलॉजी। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो आयोडीन की प्राप्ति लेमिनेरिया से होती है, लेमिनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं? तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका Mg। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब यहाँ 36 बोलते हैं कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित जो है किया गया है? 36 का बी हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो है नेपेंथेंस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग जो है यहाँ है आंसर? तो सीलियक रोग होता है विटामिन B12। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है क्या? तो आंसर है कोशिका द्रव कहलाता है। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सी है? तो आंसर है इन विट्रो जीन बैंक। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो ये किया गया है आपका 2002 में। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो आंसर है हैरिस टोड्रो मॉडल। चलिए यहाँ अब जो है मिलान करना है कि मधुबनी बिहार से है, तो ये मतलब ये सब आपको मिलान करना है। तो A का 4 सब है भाई, ये बच्चा लगता है अब जानता है, इसीलिए ऑप्शन में भी A का 4 दे दिया गया है। तो चलिए यहाँ कोई बात नहीं, A का 4 हो जाएगा। लेपाक्षी का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पाटचित्र का उड़ीसा, वारली का महाराष्ट्र हो जाएगा, मतलब डी आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ 44 है कि फिलिप्स वर्क निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित जो है करता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। चलिए 45 यहाँ मार्क करते हैं, मिलान करना है आपको। तो कोयला आधारित है, तो और किस राज्य में है ये है यहाँ बताना है। तो कहलगांव आपका कर्नाटक हो जाएगा, और खरगोन आपका मध्य प्रदेश, और कोरबा छत्तीसगढ़, गुड़की बिहार। एक मिनट गलत कर दिए यहाँ, फिर से करते हैं, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है। कहलगांव आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कहलगांव बिहार हो जाएगा आपका। खरगोन मध्य प्रदेश हो जाएगा, कोरबा छत्तीसगढ़, कुडकी कर्नाटक। कुडकी कर्नाटक में ये कंफर्म थे, क्योंकि 2-3 ही ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप कंफर्म जो है हो सकते हैं, फिर मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। जैसे कहलगांव हो गया बिहार में और कुडकी कर्नाटक। तो चलिए यहाँ देख भी सकते हैं कि A का दूसरा और चौथा का तीसरा किस में है? तो कोई है भी नहीं, इसीलिए अब डी आंसर यहाँ हो जाएगा।
चलिए 46 है। 46 में क्या करना है कि सुमेलित एक नहीं है, बताना है आपको। तो कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये नहीं है। AFSP ये पहली बार कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? तो आंसर है 1963 में। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो 49 का हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ये तीसरा भी कंप्लीट सेट हो चुका है। अब 4 पे आते हैं।